मैं नरेश कुमार गौतम, बीटेक फ्रॉम एनआईटी जयपुर। 23 साल से पढ़ा रहा हूं मैथमेटिक्स। अब अपन तो दूसरी वीडियो आज स्टार्ट करेंगे। तो शेष ए पार्ट के 8 क्वेश्चन और बे पार्ट के, बे भाग के 2-2 मार्क्स के 8 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो आज जो वीडियो स्टार्ट करेंगे उसमें शेष 16 क्वेश्चन अपन सॉल्व कराएंगे। देखो, पहले अपन फर्स्ट वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 12 तक करा चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करते हैं अपन। तो 1 से 10 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, जिसके अंदर ऑप्शन 1, 2, 3 ये ABCD में देना था। अब 11 से लेकर 20 तक ये भी 1 मार्क्स के 1 नंबर के क्वेश्चन है। तो 13वां क्वेश्चन क्या निकालना है अपन को? एडजॉइंट सेकंडज मैट्रिक्स। ये क्या एक मैट्रिक्स है, इसका सेकंडज मैट्रिक्स निकालना है। तो सेकंडज मैट्रिक्स निकालने के लिए सबसे पहले अपन इसके सेकंड निकालते हैं। सेकंड को दिखाते हैं अपन F11, F12, F13। तो क्या है सेकंड? सॉरी, F11, F12, F21, F22। F11 पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ देंगे 2। F12 1 और 2 इन दोनों का सम कितना है? विषम है तो चिन्ह माइनस का आएगा। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ F21 फिर माइनस 2 और 1 3 विषम है। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ F22 दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। अब मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट क्या होता है? जो सेकंडों का मैट्रिक्स होगा उसका ट्रांसपोज यानी परिवर्त कर देंगे। 2 -1 -1 0। सेकंड के मैट्रिक्स का परिवर्त, जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा वो क्या कहलाएगा? इसका एडजॉइंट कहलाएगा। ठीक, क्या है? चारों सेकंड निकाल के इसको बोल जाएंगे सेकंड मैट्रिक्स। सेकंड मैट्रिक्स का परिवर्त करने पर जो नया मैट्रिक्स प्राप्त होगा वो इसका एडजॉइंट आ जाएगा। वैसे 2x2 का सेकंड मैट्रिक्स निकालने के लिए अपन डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं। सीधा क्या है? सीधा चेक करने के लिए ये जो मुख्य विकर्ण है, क्या है? मुख्य विकर्ण के अवयवों को परस्पर बदल देते हैं। क्या करते हैं? मुख्य विकर्ण के अवयवों को परस्पर बदल देते हैं। और जो दूसरा विकर्ण है इसके चिन्ह बदल देते हैं। 0 2 2 0 प्लस के दोनों माइनस के हो गए। ठीक, ये तो एडजॉइंट आ गया। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 dy/dx sec x डिग्री। क्या करना है? x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो इस x डिग्री के अंदर है और जो sec x का अवकलन किया है हमने, sec x का अवकलन क्या होता है? sec x tan x। वो वहां पर x किसमें है? रेडियन के अंदर है। ये x जो है रेडियन के अंदर है। अब ये x किसमें है? डिग्री है। डिग्री का सिंबल लगा हुआ है। तो सबसे पहले डिफरेंशियल निकालने के लिए यानी इसका अवकलन, इस डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे। तो रेडियन में चेंज करने के लिए π/180 से गुणा कर देंगे। किससे गुणा कर देंगे इसको? π/180 से। अब ये किस में चेंज हो जाएगा? रेडियन में। अब अपन चेन रूल यानी श्रृंखला नियम लगाएंगे। क्या होता है? sec x का अवकलन sec x tan x। तो sec x का अवकलन sec x tan x। ओके, क्या है? sec x का अवकलन sec x tan x।
चेन रूल है, संख्या नियम। सेक के बाद अपन इसके कोण का अवकलन करेंगे। पहले सेक का किया है, सेक का सेक एक्स टेन एक्स। अब डी बाई डी एक्स इसका करेंगे पाई अपॉन 180 गुणा एक्स। सेक एक्स पाई बटे 180 टेन पाई एक्स अपॉन 180। अब पाई बटे 180 अचल है, कांस्टेंट को बाहर रख लेते हैं। किसका करेंगे अवकलन? एक्स का। एक्स का अवकलन 1 होता है। अब वापस जब आंसर देंगे तो अपन इस रेडियन को अगेन पुनः डिग्री में चेंज कर देंगे, वापस डिग्री बना देंगे। तो वापस डिग्री बनाएंगे तो 180 बटे पाई से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे? 180 बटे पाई से। तो 180 पाई कट के ये वापस डिग्री में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा? ये डिग्री के अंदर। ठीक, और पाई बटे 180 अचल है, इसको अपन आगे लिख देंगे। इस प्रकार ये अवकलन हो गया इसका। ये भी एक 1 मार्क्स का है। अब 15 ये समाकलन में है। इसका क्वेश्चन है समाकलन इंटीग्रेशन के अंदर। अब टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन अपन नहीं जानते डायरेक्ट, अपन स्क्वायर में किसका समाकलन या इंटीग्रेशन जानते हैं? सेक स्क्वायर एक्स का। किसका? सेक स्क्वायर एक्स का। हम सब जानते हैं, सब बच्चे जानते होंगे। ये तो क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, क्या होता है? टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर में क्यों चेंज कर रहे हैं? क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है? 10x, और 10x का अवकलन सेक स्क्वायर। इसको चेंज करेंगे अपन सेक स्क्वायर में। टेन स्क्वायर थीटा क्या लिख दें इसको? सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 माइनस 1। ठीक, अब सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 और माइनस 1। ठीक, सेक स्क्वायर का समाकलन क्या होता है? सेक स्क्वायर समाकलन 10x। तो सेक स्क्वायर का समाकलन 10x पढ़ा होगा सबने। जो x का गुणांक है 2, समाकलन के अंदर जो x का गुणांक है वो 2 कहां जाता है? वो भाग में जाता है। उल्टा होता है, x का जो गुणांक है 2 कहां जाएगा? भाग में। x का अवकलन 1, तो 1 का समाकलन क्या होता है? x। अब प्लस c लगाना ही है, अनिश्चित समाकलन है। ठीक, तो सेक स्क्वायर का समाकलन 10x, x का जो गुणा है वो भाग के अंदर जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर थोड़ी मिस्टेक है, सॉरी नहीं सही है क्वेश्चन। y बराबर x, मैं मोड सोच रहा था। क्या है? y बराबर x, x बराबर 1, x अक्ष से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल है। ये चैप्टर नंबर 11 में से समाकलन का अनुप्रयोग। y बराबर x, सब बच्चा अच्छा जानता होगा। रेखा मूल बिंदु से जाती है। कहां से जाएगी रेखा? ये रेखा का समीकरण है। जब रेखा के अंदर अचल पद c नहीं होता है तो कहां से जाती है? वो मूल बिंदु से। वैसे भी चेक कर सकते हो। अगर इसके अंदर अपन टेबल बना के भी देखें, x 0 रखते हैं तो y भी क्या आएगा? 0 आएगा। x 1 रखते हैं तो y भी 1 आएगा। तो सबसे पहले से ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक, ये मूल बिंदु से कहां से जाएगा? ये मूल बिंदु से। ठीक, ये y अक्ष होगा,
ये एक्स अक्ष होगा, y बराबर x मूल बिंदु से जाने वाली रेखा होती है जब तक इसमें अचर पद c नहीं है। x बराबर 1 y के समांतर जाएगी, क्या x बराबर 1, ठीक। x अक्ष ये हो गया, किससे पर्वत क्षेत्र निकालना है अपन को, y बराबर x, ये रेखा x बराबर 1 और x अक्ष से परिबद्ध क्षेत्रफल यानी ये क्षेत्रफल निकालना अपन को। तो यह अपन छोटी सी क्या मानते हैं, एक छोटा भाग मानते हैं, इस पूरे भाग का क्षेत्रफल निकालना है अपन को, इसको dx। तो क्या है क्षेत्रफल, OAB, तो त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, इसका त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। क्या होगा, x बराबर 0 से 1, क्या है इसकी लिमिट, 0 से 1 लिमिट लगा देंगे, y dx, ये सूत्र होता है। इस छोटे से स्मॉल पार्ट का एरिया क्या है, y dx। पूरे का क्षेत्रफल निकालने के लिए 0 से 1 लिमिट लगा देंगे, क्या है y का मान x का समाकलन x स्क्वायर बटे 2 और लिमिट लगा देंगे। पहले उच्च सीमा 1 का स्क्वायर 1, तो 0 का स्क्वायर 0, 1 बटे 2 लिख देंगे वर्ग इकाई, क्षेत्रफल की यूनिट होती है, ठीक। तो क्या आ गया इसका क्षेत्रफल, 1 बटे 2 वर्ग इकाई आ गया। आगे क्वेश्चन नंबर 17, i प्लस j प्लस k, ये सदिश में से है, चैप्टर नंबर 13, किसमें से, सदिश के अंदर से। i प्लस जे प्लस के की दिशा में इकाई सदिश ज्ञात कीजिए। सब जानते हो, बच्चा बच्चा जानता होगा, फिजिक्स में भी पढ़ा है टॉपिक, इकाई सदिश, मात्रक सदिश, किसे कहते हैं मात्रक सदिश, कैप सदिश बटे सदिश का परिणाम। तो सदिश दे रखा है, क्या है सदिश है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक। क्या होगा इसका परिमाण, मापांक भी कहते हैं इसको, क्या होगा इसका मापांक, ये परिमाण। क्या है इसका गुणांक, आई का 1 1 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा, √3। क्या हो गया मात्रक सदिश, आई प्लस जे प्लस के बटे √3, ठीक। आई प्लस जे प्लस के √3, ये कैप निकल गया तुम्हारा। क्वेश्चन नंबर 18, एक रेखा के दिक्कनुपात 2 1 2 हैं। क्या एक रेखा के दिक्कनुपात 2 1 2 हैं, तो इसकी दिक्कोज्याएं हैं। क्या निकालनी, इसकी दिक्कोज्याएं, डायरेक्शन कोसाइन इंग्लिश में, कॉस किसको कहते हैं, कॉस को हिंदी में कोज्या कहते हैं। तो दिक्कोज्याएं क्या होती हैं, दिक्कनुपात दिए गए हैं, ए बी और सी, ए बी सी क्या है, दिक्कनुपात है, ठीक। दिक्कोज्याएं क्या होती हैं, एल एम एन, तो एल का सूत्र क्या होता है, प्लस माइनस ए बटे √a² प्लस b² प्लस c²। ठीक, क्या होता है, a² प्लस b² m प्लस माइनस वही a² प्लस b² प्लस c²।
एन सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्या होगा एल? ए का मान कितना है? 2। कितना ए का मान? 2। बी का मान 1, सी का मान 2। लगा दो। क्या ए का मान? 2। ठीक, 2 बटे कितना आएगा? ए 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 बटे प्लस माइनस 3, 4 4 8 1 9 का वर्गमूल 3। इसी प्रकार एम क्या आएगा? 2 बटे 3, सॉरी बी का मान क्या है? 1। क्या आएगा एम? 1 बटे √3। इसी प्रकार एन सी बटे सी क्या है? 2 बटे 3। तीनों के नीचे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है तो उसका मान तो 3 आएगा। तो एल क्या हो गया? 2 बटे √3, 2 बटे 3। बी 1 बटे 3, सी दे रखा है 2, तो एन क्या है? 2 बटे 3। तो इसका एल एम एन दिख को जाए निकल गए अपने। क्वेश्चन नंबर 19, ये अवकलन समीकरण में से है, ठीक है। डी बाई डी एक्स का हल ज्ञात कीजिए। इसको अवकलन समीकरण कहते हैं। डी बाई डी एक्स जो होती है अवकलन करने के बाद जो समीकरण प्राप्त होता है वो अवकलन समीकरण कहलाते हैं। तो अवकलन का क्वेश्चन नहीं है, कहीं कंफ्यूज हो जाओ। ये अवकलन समीकरण है, अवकलन करने पर आया है, उसका उल्टा कैसे करें, इसीलिए इसको अवकलन समीकरण का हल, हल का मतलब है अवकलन समीकरण। ये चैप्टर नंबर 12 में से 12.4 एक नंबर आएगा, उसमें क्वेश्चन फिक्स है हमेशा। तो डी बाई डी एक्स, इस घात को तोड़ सकते हैं अपन, ई की घात एक्स अपॉन ई की घात वाई। आधा समान है तो माइनस वाली घात का नीचे जाएगी, प्लस हो जाएगी। भागफल में घात घट जाती है, गुणा में घात जुड़ती है। अब अपन क्या करना अवकलन समीकरण में, जो y का फलन है वो dy के साथ जाएगा और x का फलन है वो dx के साथ कर दो। e बाई dy के साथ, e की पावर x dx के साथ। ठीक, क्रॉस गुणा हो गया। दोनों पक्षों का क्या कर देंगे? समाकलन। क्या कर देंगे? दोनों पक्षों का समाकलन। e की पावर y का समाकलन e की पावर y, e की पावर x का समाकलन e की पावर x और प्लस c। सी इधर भी लगा सकते हैं, सी इधर भी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये इसका अवकलन समीकरण का हल हो गया। एक नंबर में ये। अब 20, ये खाली स्थान है, फिल इन द ब्लैंक्स। क्या है इसका समाकलन? समाकलन निकालने के लिए सबसे पहले ध्यान रखना है इसमें विशेषकर एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है उसको 1 बनाओ हमेशा। तो एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है? 9, तो 9 कॉमन लो। क्या होगा? कॉमन लेंगे 16 बटे 9 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 बटे 9 क्या हो गया? 16, 4 बटे 3 का होल स्क्वायर। ठीक, क्या लगेगा इसमें फॉर्मूला? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होता है? आंशिक भिन्न में किया है 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। क्या होगा समाकलन? 1/9, 1 बटे 2a, a क्या है? 4 बटे 3 log क्या आएगा? a प्लस एक्स a माइनस एक्स और प्लस 3 से काट दो इसको, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 6 चौक 24 लॉग। ठीक, 3 एलसीएम आ जाएगा तो 4 प्लस 3x क्या है? 4 प्लस 3x और 4 माइनस 3x। ये खाली स्थान के अंदर भर देंगे।
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हो सकता है अभी सूत्र भी डायरेक्ट लिख के दे दे खाली स्थान में, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का दे दे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दे दे। ये अब अपने पास खंड व चालू होता है। खंड ए के अंदर एक एक नंबर के 10 एबीसी एबीसी वाले क्वेश्चन थे और 10 एक एक नंबर के 3-3 4-4 लाइन में हल करके देने थे वो। अभी 2 मार्क्स के क्वेश्चन है खंड ब में, 8 क्वेश्चन आएंगे। जैसे एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 में से फिक्स आएगा, क्योंकि 7 नंबर का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 बताया है। 1 नंबर का आ गया पहला क्वेश्चन, एक 2 मार्क्स का आ गया, अब एक 4 में जाएगा ये खंड से के अंदर। क्या है इसमें? tan इनवर्स 2x tan इनवर्स 3x बराबर पाई बटे 4 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। समीकरण है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, तो अपन लगाएंगे सीधा tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x बराबर पाई बटे 4। बच्चा जानता होगा इस फॉर्मूले को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है? tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई बराबर यहां है, तो ये एम्प्लाइज लगाओगे यहां पर। tan इनवर्स, ध्यान रखना है इनवर्स इस लाइन के बीच पर रहना है, ऊपर नहीं। x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई बराबर पाई बटे 4। ठीक, इनवर्स को हटा के tan इनवर्स इधर जाके tan बन जाएगा। परिभाषा इनवर्स की है 2 प्लस 3 5x 3 दूनी 6x स्क्वायर tan पाई बटे 4। ओके, 5x 1 माइनस 6x स्क्वायर tan 45 का मान tan पाई बाई 4 कितना होता है? 1 होता है। ठीक, अब ध्यान दो क्या कर दे, वज्र गुणनफल 5x 1 माइनस 6x स्क्वायर, अच्छांतरण 6x स्क्वायर प्लस का होगा 5x 1 माइनस का क्या होगा? 1 माइनस का। ठीक, 6 गुणा 1 6 गुणा माइनस 1 माइनस 6 5 चाहिए, तो 6 माइनस 1 5, तो 6x क्या आ गया? 6x माइनस x माइनस 1। ठीक, 6x माइनस एक्स प्लस 5x कॉमन लो। क्या आएंगे गुणनखंड इसके? x प्लस 1 क्या आएंगे? x प्लस 1 सॉरी हाँ x प्लस 1 और 6x माइनस 1 क्या आएंगे? 6x माइनस 1। ठीक, क्या आएंगे x की वैल्यू? x बराबर माइनस 1 क्या आएगा? x बराबर माइनस 1 और x बराबर 1 बटे 6। तो x के मान आ जाएंगे अपने पास। ठीक, ये x का मान निकल के आ गया अपने पास। x का ही मान ज्ञात करना था इसमें। अब x का मान केवल धनात्मक लेंगे। क्या लेंगे? माइनस 1 नहीं लेंगे, क्योंकि माइनस 1 इसको संतुष्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं लेंगे माइनस 1? कि बराबर में 45 डिग्री है। तो केवल क्या लेंगे? ये माइनस 1 इस समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा। अब क्वेश्चन नंबर 22 वे पार्ट चल रहा है 2-2 मार्क्स के। ये मैट्रिक्स में है, चैप्टर नंबर 3 में। इसमें मैट्रिक्स में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा फिक्स, छोटा ही गुणा पर आधारित आएगा। ए स्क्वायर
तो पहले ए स्क्वायर का मतलब ए गुणा ए, ये नहीं सबका वर्क करते हैं कहीं। ए स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब ए का ए से गुणा, ठीक। 3 -2 4 -2 3 -2 4 -2। ओके, क्या होता है सब जानते हो, पंक्ति का स्तंभ से गुणा किस प्रकार होता है, पंक्ति का स्तंभ से। ये होता है ना, पहली पंक्ति पहला स्तंभ के अवयवों को गुणा करके जोड़ देंगे। पहले अवयव को पहले से किससे गुणा करेंगे, फर्स्ट को फर्स्ट से, 3 तिया 9, -2 को 4 से, 3 को -2 से 6, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, -2 को -2 से +4। ओके, अब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 4 गुणा 3 12। ध्यान रखना है पहले अवयव को पहले से, दूसरे अवयव को दूसरे से। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, प्लस माइनस 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 प्लस 4, क्या आ गया ए स्क्वायर, 1 -2 4 -4, ये आ गया अपने पास ए स्क्वायर। क्या आ गया ए स्क्वायर। अब क्या लाना है अपन को, समीकरण लेके चलेंगे। क्या है समीकरण, ए स्क्वायर के -2i2 और के का मान ज्ञात करना है। ए स्क्वायर का मान निकाल चुके हैं अपन पहले। क्या है ए स्क्वायर का मान, 1 -2 4 -4। अब के किससे गुणा हुआ, के मैट्रिक्स ए से, ठीक। अदिश गुणन 3 -2 4 -2 -2i, आई क्या होता है, इकाई मैट्रिक्स 1 0 0 1, i2 2x2 कोटि का, ठीक। अब आगे हो, के का गुणा कर दो, इसको -2 से गुणा कर दो, 1 -2 4 -4, ठीक। करो के से गुणा, क्या आएगा, 3k -2k, ओके, 4k -2k, गुणा करो 2 0 0 2। आगे चलो, 1 -2 4 -4, घटा दे 3k -2 -2k, ओके, 4k -0 4k -2k -2। अब दो मैट्रिक्स बराबर है तो संगत अवयव भी क्या होते हैं, समान। 4 के किसके बराबर होगा, 4 के क्या होगा, 4 बराबर 4 के, चाहे इससे निकालो, किसी से तुलना कर दो तो के बराबर क्या आएगा, ए। क्या आएगा के का मान, 1 आएगा। 4 बराबर 4 के, चाहे -2 बराबर -2 के, फिर भी एक ही आएगा। 1 इसके बराबर करोगे तो भी एक ही आएगा। माने संगत अवयव समान होते हैं, किसी से भी तुलना कर दो के का मान एक ही निकलेगा, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 23, ये सारणिक में से 4.1 2x2 कोटि का सारणिक है। क्या है 2x2 कोटि का सारणिक, 2x2 कोटि का सारणिक का मान कैसे निकालते हैं पर, सिंपल है, सबसे वज्र गुणनफल कर देते हैं, क्रॉस
क्या होगा इसका 2x माइनस 3y, समीकरण 1। ऐसे दूसरा समीकरण बनाएंगे दूसरे सारणिक से 2x माइनस 4y बराबर 7, समीकरण 2। अब ये समीकरण कौन सी क्लास के हैं? 9th के ही है। अब समीकरण 1 2 को विलोपन विधि से हल कर देंगे अपन। मैथ का इन समीकरणों को हल करने के लिए शायद ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा, बच्चा ही बच्चा जानता होगा इन समीकरणों को हल करना। तो क्या करें, दोनों को माइनस कर दें, घटा दें, चिन्ह बदल जाएंगे। क्या बचेगा यहाँ पर माइनस 3y प्लस 4y, y 4 माइनस 7 माइनस 3, तो y का मान माइनस 3 आ गया। y का मान रख दो, x निकल जाएगा। समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में, तो 2x माइनस 3 बराबर 4, 2x 3 3 9 बराबर 4, तो 2x बराबर 9 उधर जाएगा तो माइनस का 4 माइनस 9 माइनस 5, ठीक। तो 2x माइनस 3y बराबर 4, 2x माइनस 4y बराबर 7। दो समीकरण आगे घटा दिया, माइनस 3y प्लस 4y, y बच गया माइनस का 3, माइनस का 3 इसके अंदर रख दें अपन समीकरण 1 में, 3 3 9, ठीक। 9 उधर जाके माइनस का होगा तो 4 माइनस 9 माइनस 5, तो x का मान कितना आ गया माइनस 5/2, ये x y के मान निकल, ठीक। चेक भी कर सकते हैं आंसर इसमें संतुष्ट करा के अपन, x y के मान यही आना चाहिए। जैसे x का मान माइनस 5/2 रखा तो माइनस 5 और y का मान माइनस 3 रखा तो 4 3 12 है, सही आ रहा। आगे 24, ये चैप्टर नंबर 6, अवकलन से पहले जो सांतत्व के नाम से चैप्टर है वो है। तो ऐसा क्वेश्चन सिंपल है, क्या क्या है, x बराबर 0 पर फलन संतत है तो k का मान ज्ञात कीजिए। संतत किसे कहते हैं? संतत फलन सब जानते हो किसे कहते हैं? जब फलन की दाईं सीमा और बाईं सीमा और फलन का मान तीनों बराबर होते हैं तो फलन संतत होता है। अब वो कह रहा है फलन संतत है तो दाईं बाईं सीमाएं बराबर होंगी। क्या होंगी? दाईं बाईं सीमाएं बराबर होंगी, ठीक। तो जब दाईं बाईं सीमा बराबर है तो सीमा क्या होगी? अस्तित्व में होगी। तो यहां लिखते हैं चूंकि फंक्शन फलन, हिंदी में, इंग्लिश में फंक्शन फलन f(x) x बराबर 0 पर संतत है। ध्यान रखना, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, सब लिखना है। इसलिए फलन की जो सीमा होगी कहां पर? 0 पर। फलन की सीमा फलन के मान के बराबर होगी। ये परिभाषा संतत की, इस पर दाएं भी आ गई बाएं भी बराबर है, इसलिए सीमा अस्तित्व में होगी तो फलन की सीमा का मान फलन के मान के बराबर होगा। आप फलन की सीमा किसकी निकाल दी है? f(x) कौन सा लेंगे सीमा निकालने के लिए? साइन 3x अपॉन x बराबर फलन का मान x बराबर 0 क्या है? k। ये फलन का मान है। क्या है? फलन का मान है। क्या है फलन का मान? k। अब लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x, ये 1 होता है, मानक सीमाएं। तो यहां 3x है तो नीचे 3x ही चाहिएगा। इसको 1 बनाने के लिए साइन 3x तो 3 से भाग दे दिया और 3 से गुणा कर दिया, ठीक कर दिया। अब इसका मान क्या हो जाएगा? 1 लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 3x बटे 3, 3x 1
3 बच गया बराबर के, तो के बराबर 3 अतः लिख दोगे के का मान 3 है। अब 25वां क्वेश्चन, ये समाकलन में से है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन, 2 नंबर का है समाकलन। इसमें थोड़ी ये गलती है यहां पर टाइपिंग की, तो मैं क्वेश्चन को सही कर देता हूं। 1 + x e⁻x, नीचे जो आएगा वो cos स्क्वायर है। क्या है? cos स्क्वायर। तो ये प्रतिस्थापन विधि से समाकलन है। प्रतिस्थापन विधि मतलब इसमें वह एक सिद्धांत बताता हूं, cos स्क्वायर, tan स्क्वायर, tan sin cos, कोई भी त्रिकोणमितीय फलन हो, उसके अंदर जो कोण देगा तुमको, क्या देगा? थीटा, उसका अवकलन जरूर देगा तुमको। अगर इसका अवकलन ऊपर है तो cos स्क्वायर टी बन जाएगा, और cos स्क्वायर टी का उल्टा sec स्क्वायर टी, और sec स्क्वायर टी का समाकलन सब जानते हैं tan टी। इस कोण को टी मानना हमेशा, x e⁻x बराबर टी, समीकरण 1 और ये समीकरण 2। क्या करेंगे? इसका अवकलन, अवकलन कर देगा, ठीक। u इंटू बी, x छोड़ा, e⁻x का अवकलन e⁻x, अब e⁻x छोड़ा, x का अवकलन 1, क्या लगाएंगे? dx, t का अवकलन 1 dt, e⁻x कॉमन है, x + 1 ठीक, dx बराबर dt। समीकरण 3, समीकरण 1 में किसमें रख दो? रख दो समीकरण 1 में। क्या होगा समीकरण 1? 1x + 1 e⁻x, ये तो पूरा dt बन गया, dt, cos स्क्वायर टी, x e⁻x को t माना है तो cos स्क्वायर टी, और ये पूरा क्या प्राप्त हो गया? dt। अब cos स्क्वायर टी क्या होता है? 1/cos स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा, इनको बच्चे बच्चे जानते हैं सिर्फ सूत्र। तो sec स्क्वायर टी का समाकलन tan टी, ठीक। अब टी का मान रख दो, क्या है टी का मान? x e⁻x, ओके। तो इसका समाकलन आ गया, इसको अपन आई से दिखा सकते हैं, इंटीग्रेशन। अब 26 नंबर, ये अवकलन समीकरण है, ये भी 12.4 में से है। 12.4 में से भी 1 नंबर क्वेश्चन भी आया था, एक 2 का आ गया, एक कोटि घात का आया था, sin x + cos x dy प्लस cos x - sin x dx। अवकलन समीकरण को हल करना है तो dy को बाईं तरफ और dx को दाईं तरफ ले जाओ। अच्छा अंतर करो, माइनस का हो जाएगा, अब ये पूरा x का फलन है तो x के साथ जाएगा dx के साथ, तो dy माइनस cos x माइनस sin x dx, गुणा वाली संख्या भाग में, x का फलन अलग गया और y का फलन अलग, दोनों का अलग कर देंगे अवकलन समीकरण के लिए। आप दोनों पक्षों क्या कर देंगे? समाकलन। y का फलन है ही नहीं, पूरा x के फलन है तो x के साथ कहिए, ठीक। आप समाकलन करेंगे, साइन का सबको बताए हल्का अवकलन अंश में है। क्या है साइन का अवकलन? साइन एक्स का अवकलन कॉस
और कॉस का अवकलन माइनस साइन, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी मानेंगे। साइन का अवकलन कॉस, कॉस का अवकलन माइनस साइन dx, समाकलन सब जानते हो, टी का समाकलन dt, अवकलन सॉरी dt। करे dy माइनस ऊपर कॉस माइनस साइन एक्स dx dt हो गया, ठीक। नीचे क्या माना है t, dy एक का समाकलन करेंगे y, dy है तो y आएगा, dx है तो x आएगा, 1/t का log t और प्लस c, और t का मान रख देंगे। क्या है t का मान? साइन x प्लस कॉस एक्स, ठीक। ये हो गया, ये हल हो गया इसका समीकरण। ओके, हाँ 27, ये 3D में से है, त्रिवियम निर्देशांक चैप्टर 14। रेखा का कार्तीय समीकरण दे रखा है और इसका सदिश समीकरण निकालना है। तो कार्तीय समीकरण x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी और z माइनस z अपॉन सी, यही होता है, ठीक। अब कार्तीय रूप को सदिश रूप में बदलना है, तो सदिश रूप जो होता है वो r इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। ए क्या होता है सदिश रूप? सदिश रूप होता है r सदिश बराबर ए प्लस लैम्डा बी। ए क्या होता है इसमें? ए जिस बिंदु से रेखा गुजरती है, तो रेखा किस बिंदु से जाती है? x1 y1 z1। क्या x1 यहां माइनस, ये भी माइनस, तो x1 क्या आएगा 5, y1 -4 आएगा, -4 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4, और z1 6। b क्या होते हैं? रेखा के समांतर सदिश होता है। b दिग्गनपात को दिखाता है, तो दिग्गनपात ABC। क्या है दिग्गनपात? a बराबर 3, b बराबर 7, c बराबर 2। तो a क्या हो गया? 5i -4j प्लस 6k, ठीक हो गया। सदिश b दिग्गनपात से बनेगा 3 7 2, तो 3i 7j प्लस 2k, ठीक। अब मान रख दो सदिश रूप में, r बराबर 5i -4j 6k प्लस लैम्डा 3i प्लस 7j प्लस 2k, किया, ठीक। ये आ गया सदिश रूप। क्या आ गया इसका? ये सदिश रूप। आगे क्वेश्चन नंबर 28, बे पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद 6 पार्ट चालू होगा। एक पासे को 3 बार उछाला गया है, प्रायिकता में से आएगा, तो कम से कम एक बार विषम अंक प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कर दी है। पासे को 3 बार उछाला गया है, तो कम से कम ये सूत्र होता है, कम से कम एक बार विषम अंक आने की प्रायिकता। तो अब कितनी बार चला गया? पास 3 बार। तो ये सूत्र होता है 1 माइनस पी ए बार, पी बी बार और पी सी बार। बार मतलब नहीं आने की घटना है। 3 बार क्यों दिया है? पासे को 3 बार चला गया है, तो पासे पर कुल कितने अंक होते हैं? 6। तो कुल घटनाएं कितनी होगी यहां पर? 6। क्या है? विषम अंक आना।
विषम अंक आने की घटनाएं 1, 3, 5 यही होंगी। ठीक, विषम अंक क्या होगी? PA पहली बार उछाला तो विषम अंक आने की 3/6 1/2। दूसरी बार उछाला तो भी क्या होगी? 1/2। तीसरी बार उछाला तो भी क्या होगी? 1/2 होगी। 3 बार उछाल रहे हैं, पहली बार उछाला तो भी 1/2, फिर उछालते हैं विषम अंक आने की 1/2, तीसरा उछालते हैं तो 1/2। अब नहीं आने की ये बार एक में से क्या घटाएंगे? 1/2। पता है सबको? नहीं आने की प्रायिकता को एक में से घटा दो होने वाली प्रायिकता को। PB इसी प्रकार ये भी 1/2 आएगी एक में घटाने पर। PC बार ये भी 1/2। अब सूत्र में लगा दो। क्या है सूत्र? ये रखा है कम से कम एक बार विषम अंक आने की प्रायिकता 1 - 1/2 1/2 1/2। PA बार, PB बार, PC बार 1/2 दे रखी है। 1/8 कितनी है? 7/8। तो लिख दोगे हम। अतः क्या है? अतः कम से कम क्या लिख देना लास्ट में? क्या लिख दोगे यहां पर? कम से कम क्या लिख दोगे? लिख दोगे कम से कम एक बार विषम अंक आने की प्रायिकता 7/8 है। ठीक, तो इस प्रकार अपने बी पार्ट, ठीक कितना है? बी पार्ट पूरा हो चुका है 2-2 मार्क्स का। आप अपनी अगली वीडियो में अगला वाला पार्ट डालेंगे से दे ये। ओके।